Great. Okay. So the first step is SGX Nifty. It is showing minus 58 right now. And I'm मैम observing it कोई from, नहीं। oh, okay, ma'am, one second. Okay. I hope it is visible to all of you now. यस मैम। Thank you, ma'am. Okay. So, SGX Nifty, we can see minus 58, and I am observing it from 6 a.m. and it is showing a negative figure. So overall, we can say that there could be a small gap down today. मतलब gap down तो नहीं बोलेंगे, but it will be sorry flat to negative. स्लाइड्स आपको नेगेटिव देखने को मिल सकता है, एक पुल बैक की तरह काम करेगा वो। देन उसके अलावा आप बाकी ग्लोबल इंडाइसेस को देखेंगे तो इट इज शोइंग नेगेटिव। फ्यूचर्स को आप देखेंगे तो ये भी नेगेटिव है, तो पॉसिबल ये है कि थोड़ा सा मार्केट स्टार्टिंग में नेगेटिव होगा, ठीक है। बट ओवरऑल जो सेंटिमेंट है मार्केट के, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आपको सेकेंड हाफ में कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स मिल सकते हैं, तो आप अपने उसको प्रॉपरली एनालाइज करिएगा, ठीक है। और अपने ट्रेड्स को प्लान कीजिएगा। FII DI डेटा पे अगर हम आते हैं तो देर इज मैं जो हमेशा मेरा पैटर्न होता है काम करने का, एंड आई हमेशा आपसे डिस्कस करती हूँ कि हम लोग इन दोनों की जो वैल्यूज है उनको सम करते हैं, और उसको कंक्लूड करने के बाद अगर हमको ग्रीन मिलता है तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि देयर कुड बी अ पॉजिटिव मोमेंटम, अदरवाइज नेगेटिव। तो अभी भी वंस अगेन आज के लिए भी मैं पॉजिटिव ही हूँ, ठीक है। FII DI में अगर आप वैसे देखोगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, तो निफ्टी में कल सेलिंग हुई है, बैंक में बाइंग हुई है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो दोनों में बाइंग हुई है। सो ओवरऑल मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि स्टार्टिंग स्लाइट नेगेटिव होगी, लेकिन उसके बाद में जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है मार्केट का वो पॉजिटिव ही इंडिकेट कर रहा है। अब आप यहाँ पे अगर हम इसको चार्ट्स पे चेक करते हैं तो चार्ट्स पे अगर आप देखोगे तो मैंने ये कुछ लेवल्स मार्क कर रखे हैं। जो भी रेड है दैट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस, एंड जो भी ग्रीन है दैट विल एक्ट एज सपोर्ट, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमको पुट साइड के ट्रेड कहाँ से प्लान करनी चाहिए, तो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको चेक करती हूँ तो आई आई कैन से कि पुट के ट्रेड्स, अच्छे पुट के ट्रेड्स है ना, ऐसे नहीं है रेंडम। मतलब देखिए वैसे तो आपको बहुत सारे मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है बहुत सारे इंस्टेंसेस पे, और जो स्ट्रॉन्ग पुट के ट्रेड्स हैं या फिर शॉर्ट के ट्रेड्स हैं वो आप प्लान कर सकते हैं जब 26 से नीचे क्लोजिंग मिलेगी, मतलब अराउंड 25,950 से नीचे की अगर कोई रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, और उसके बाद में अगर आप पुट के ट्रेड्स प्लान करते हो तो आपको ज्यादा अच्छे पुट के ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं। एज ऑफ नाउ देखिए हमने लेवल्स तो ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट जो ये लास्ट कैंडल बनी है, अब इसके बाद में अगर फ्लैट ओपनिंग हमको मिलती है या फिर स्लाइड से नेगेटिव ओपनिंग हमको मिलती है तो कुछ इसके नीचे 26,176 के आसपास हमको सॉरी ओपनिंग मिल सकती है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मार्केट 26,213 के ऊपर जाने का प्लान करता है, मतलब इसके ऊपर हमको कोई ग्रीन कैंडल जो है वो इस डायरेक्शन में बन रही है और यहाँ कहीं ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो फिर हमको 26,300 तक भी देखने को मिल सकता है। इसका जस्ट ऑपोजिट अगर हमारी जो फर्स्ट रेड कैंडल है वो बनते हुए कुछ 26,124 के आसपास क्लोजिंग देती है, तो फिर हमको थोड़ा सा और नेगेटिव मतलब जो नेक्स्ट लेवल है 2680 या फिर 26 से भी थोड़ा सा नीचे अपने को फर्स्ट रेड कैंडल की क्लोजिंग मिल सकती है। बट जो स्ट्रॉन्ग पुट के ट्रेड्स मिलेंगे वो आपको 25,950 के नीचे की क्लोजिंग अगर रेड कैंडल देती है तो ज्यादा अच्छे पुट के ट्रेड्स या फिर शॉर्ट के ट्रेड्स आप देख सकते हो। लेकिन आज गामा का सेटअप मिलने की चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है। तो आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा और फिर अपने ट्रेड्स को प्लान कीजिएगा। वंस अगेन सेम एनालिसिस है, अगर फर्स्ट हाफ में अच्छे अच्छे मूव्स मिल जाते हैं आपको तो फिर सेकंड हाफ में गामा सेटअप मिलने के चांसेस कम है। लेकिन अगर फर्स्ट हाफ थोड़ा साइडवेज रहता है या फिर कोई स्ट्रांग मूव नहीं मिलता है तो सेकंड हाफ में बहुत अच्छे आपको गामा के ट्रेड्स मिल सकते हैं। उसको तो उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में सेम टाइम पे हम लोग एक बार बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी सिमिलर सा ही है जैसा कि हम निफ्टी का देख पा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स प्लॉट ऑलरेडी कर दिए हैं, इसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमने एक लेटेस्ट जो इसका सपोर्ट है वो ये है और लेटेस्ट रेजिस्टेंस ये है। इस ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग है, इसके नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग विल गिव यू द
डायरेक्शन ऑफ द मार्केट सेम, इसके लिए भी मेरा एनालिसिस सेम है कि फर्स्ट हाफ को हम ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट हाफ में अगर स्लो मूव आता है तो सेकंड हाफ में आपको कुछ अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं, तो उस पे हम फोकस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 मिनट्स विल बी हैविंग प्री मार्केट डेटा, एंड प्री मार्केट डेटा से आपको थोड़ा सा और ब्रीफ हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगा कि आज मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है और हमें अपने ट्रेड्स कैसे प्लान करनी चाहिए। करेक्ट। So on that note, if you anyone out of you if have any query, please let me know so that we can discuss it for next 1 minute। हमारे पास अभी प्री मार्केट का डेटा आने में 1 मिनट है, तो अगर किसी का भी कोई भी क्वेरी है तो हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं क्विकली क्विकली। नो क्वेश्चन। चलिए हम सेंसेक्स ऑब्जर्व कर लेते हैं इतनी देर में, वी हैव टाइम तो एटलीस्ट यूटिलाइज दैट टाइम। सो लेट मी चेक सेंसेक्स। वैसे सेंसेक्स के जो मूव्स होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर टू निफ्टी होते हैं, इसीलिए मैं उसको ज्यादा उसके एनालिसिस पे ज्यादा फोकस नहीं करती हूँ, बिकॉज जो भी निफ्टी का एनालिसिस होता है उसके बेसिस पे ही हम लोग सेंसेक्स के मूव्स को प्लान कर लेते हैं, मतलब ट्रेड्स को प्लान कर लेते हैं, नॉट मूव्स, ट्रेड्स को प्लान कर लेते हैं। ठीक है, so let me remove all these indicators and previous day high low चेक कर लेते हैं हम लोग। प्री मार्केट डेटा आ गया क्या? अभी नहीं आया। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम पे इसको स्विच किया, प्रीवियस डे हाई हो गया हमारा, प्रीवियस डे लो हो गया हमारा। ओवरऑल वंस अगेन ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, इसलिए मेरा जो व्यू है पॉजिटिव ही है आने वाले दिनों के लिए। ठीक है, सॉरी, दिस इज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो हमारे लेवल्स हैं, इसके अलावा लेट मी रिमूव ऑल द इंडिकेटर्स ड्राइंग्स फर्स्ट। वापस ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज प्रीवियस डे हाई एंड दिस इज प्रीवियस डे लो। इसको हम ग्रीन से मार्क कर लेते हैं और एक बार फिर चेक कर लेते हैं इससे। ठीक है, ओवरऑल आप देखोगे तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है। ठीक है, ये अगर मैं लो भी मानती हूँ तो ये वाला जो है गिवन सेकेंड एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये लेवल जो है इसको अगर नीचे रेड रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो पॉसिबल है कि उसके बाद में हमको थोड़ा सा स्लाइड सा एक नेगेटिव मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है, तो वी विल बी फोकसिंग ऑन दैट ओनली। देखिए प्री के अकॉर्डिंग अच्छा गैप डाउन दिख रहा है मुझे, सभी को दिख रहा है, नॉट ओनली मी, एवरीवन कैन सी दैट प्री मार्केट डेटा इज अ गुड, इज शोइंग अ गुड गैप डाउन। क्योंकि कल की जो क्लोजिंग हुई थी, इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है आपकी 59,697 एंड अभी ये दिखा रहा है 354, सो ऑलमोस्ट 300, 250 से 300 पॉइंट्स का तो हमको बैंक निफ्टी में दिख रहा है। एंड निफ्टी में जो हमें दिख रहा है वो वन लगभग 100 पॉइंट्स का, 90 to 100 पॉइंट्स का। तो एग्जैक्टली कल की जैसी सिचुएशन जो हमने डिस्कस की थी कि 100 पॉइंट से ऊपर का अगर आपको गैप डाउन या गैप अप मिलता है तो वो गैप फिल सेम डे ना, मतलब नॉट 100% बट 70% टाइम ऐसा होता है कि वो गैप सेम डे फिल होता है। ठीक है, कल भी यही हुआ था, तो उस पे उसी सेम थ्योरी पे हम फोकस कर सकते हैं कि अगर इतना गैप डाउन, मतलब ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का ही गैप डाउन हमको आज भी मिलने वाला है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कल की क्लोजिंग हुई थी 175 पे, और ये जो अभी दिखा रहे हैं प्री मार्केट डेटा इज 87, तो ये लगभग लगभग आपका 90 पॉइंट्स के आसपास है। बट लेट अस सी कि ये एग्जैक्टली exactly इसको अ, ही करता है, इतना ही गैप डाउन देता है या फिर कम देता है। अगर 100 पॉइंट से ऊपर का गैप डाउन दिया तो प्लीज फोकस ऑन द सेम थ्योरी कि आपका अगर 100 पॉइंट से ऊपर का गैप अप या गैप डाउन है तो मार्केट आज के दिन में उस गैप को सेम डे, हाँ सेम डे फिल करने की कोशिश कर रहा है। तो वंस अगेन आपको गामा के अच्छे ट्रेड्स आज मिल सकते हैं, उस पर आप फोकस कर सकते हो प्रॉपर एनालिसिस के साथ। बिकॉज राइट नाउ वंस अगेन आई विल से द सेम थिंग कि आई एम नॉट एट ऑल गिविंग यू एनी कॉल और सेल, कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे नहीं दे रही हूँ। आई एम हेयर ओनली फॉर एनालिसिस।
एंड हम डेली एनालिसिस पे ही फोकस करते हैं। आप एनालिसिस प्रॉपर अपना खुद का आपके साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे, ठीक है। और प्रॉपर एनालिसिस के साथ प्लान करेंगे। जब तक आप उस ट्रेड के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो, 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप उस ट्रेड में एंट्री नहीं करोगे। प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड प्लान करोगे, उसी के बाद एंट्री करोगे। जस्ट बिकॉज ऑफ आपने कोई एनालिसिस देखा है कहीं पर भी रेंडमली, आप अपनी एंट्रीज नहीं प्लान करोगे जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। वेदर इट इज वॉट एवर द एनालिसिस इज, कुछ भी एनालिसिस हो, डायरेक्शन मुझे कुछ भी दिख रहा हो, आपको अपनी आंखों से उस चीज को ऑब्जर्व करना है, मेरी आंखों से नहीं देखना है। ओके, so plan all your trades according to your own analysis as well as your own risk appetite. ठीक है, don't jump in any trade randomly. Keep this thing in your mind. Okay. Any other question, any other query if you have, let me know. Okay. So हम सेंसेक्स को भी देख लिया है। Um, I hope let's wait for the first 15-minute candle and then we will see. मतलब 15 मिनट्स का हम लोग आज वेट नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट एक ओपनिंग देख के उसको फर्स्ट 5 मिनट्स चेक करेंगे एंड देन उसके बाद में आपको प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, आप ऑब्जर्व कीजिएगा फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल किस डायरेक्शन में बन रही है। एंड देन अगर ओपनिंग 100 पॉइंट से ऊपर है तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप चेक करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो गैप आज फिल होता है कि नहीं होता है। अगर 100 पॉइंट से कम है तो फिर वो गैप फिल तो होगा, लेकिन इट विल टेक मे बी 2-3 डेज और 1 वीक, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, अपने की लेवल्स को हमेशा ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड्स प्लान करेंगे। एक स्पेसिफिक लेवल जो 850 वाला जो अपना लेवल है, ठीक है, वहां तक अभी मार्केट सस्टेन, मतलब उससे नीचे अभी तक सस्टेन किया नहीं है, तो 850 वाला बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए एज अ सपोर्ट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, बिकॉज ये अगर ब्रेक, वैसे तो नहीं होगा आज तो किसी भी हालत में नहीं होगा, बट वर्स्ट केस जब भी होगा तभी भी इसके बाद में जो आपका मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग प्योरली यू नो लॉन्ग ट्रेड को आराम से प्लान कर सकते हैं, बट इसके नीचे अगर रेड कैंडल जब भी क्लोजिंग देगी तो उसके बाद में फिर मार्केट का डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा पुट साइड में या फिर शॉर्ट साइड में। उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड को एनालाइज करेंगे और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स वेट फॉर द ओपनिंग ऑफ द मार्केट। ऑल दीज लेवल्स इन द ग्रुप एंड वंस अगेन थोड़ा सा हम लोग जो फोकस करते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट लेवल अपना प्रीवियस डे क्लोजिंग भी होता है। तो ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है डॉटेड वाली, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है। तो अगर हमको कोई ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर वो भी हमारे लिए की लेवल होगा एंड फिर उसके बाद में हम लोग अपसाइड के ट्रेड देख सकते हैं, लॉन्ग साइड के एज वेल एज। आप जब अगर कॉल पुट में मतलब ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर कॉल साइड ट्रेड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, अगर हम अपने एनालिसिस को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो जो एक्सपायरी के दिन जो ट्रेड होते हैं, फॉर एग्जांपल आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर आप थोड़ा सा कॉशियसली प्ले करना चाहते हो और आपको थोड़ा सा भी रिस्क लग रहा है, पहली चीज तो जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं होंगे हम किसी ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं इस साइड में ट्रेड जा सकता है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का कोई भी प्रीमियम लेके, कोई भी नहीं, नियर टू एटीएम पे ही आप ट्रेड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी का लेके उसके अंदर एक सिंगल लॉट के साथ अपना एक ट्रेड एनालिसिस के लिए प्लान कर सकते हो। ऑल्दो हम लोगों को पेपर ट्रेड ही करना है, स्टिल अगर आप कोई रियल ट्रेड करना भी चाहते हो तो आप उसको इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो कि नियर टू एटीएम का कोई आपने प्रीमियम चूज किया, स्ट्राइक प्राइस चूज किया एंड उसका नेक्स्ट एक्सपायरी का आपने ट्रेड ले लिया। ठीक है, करंट एक्सपायरी में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मत लो, बिकॉज वहां पे क्या होगा, हमारे पास स्कोप नहीं रहेगा उस ट्रेड को मेंटेन करने का। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी का लोगे तो हो सकता है सिचुएशन अगर फेवरेबल हो, ठीक है ना, आपका मार्केट आपके फेवर में मूव कर रहा है या फिर उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जो आपने ट्रेड प्लान किया था, तो आप उसको एक दिन के लिए एटलीस्ट होल्ड करके रख सकते हो। लेकिन एक्सपायरी वाला ट्रेड अगर आप लोगे तो थोड़ा आप 100% रिस्क के साथ ट्रेड ले रहे हो, तो रिस्क को रिड्यूस करेंगे हम अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लेकर अगर हमें लग रहा है कि हाँ जो हम हमारा जो प्लान है वो सही है और वो डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा अपने उसको इस तरीके से आप प्लान करें कि कम रिस्क, जहां जितनी रिस्क हम रिड्यूस कर सकते हैं उतनी उसको रिड्यूस करेंगे हम। ठीक है, और अभी जो है अभी फर्स्ट कैंडल ग्रीन बन रही है और इसको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ही कंसिडर करूंगी मैं। अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे देखोगे तो इट इज अ मारूबुजी कैंडल जो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। ठीक है,
तो उसके बाद में फिर आप देख सकते हो कि नेक्स्ट जो कैंडल्स बनने वाली है वो कहाँ बनेगी। मार्केट ने आपको दिया गैप डाउन, बट स्टिल फर्स्ट कैंडल से ही उस गैप, पूरे गैप को इसने रिकवर कर लिया। नाउ लेट अस सी हाउ विल मार्केट मूव टुडे। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट थ्योरी तो यहीं पे क्लोज हो गई कि मार्केट अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन देता है या गैप अप देता है तो उसको सेम डे क्लोज कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पर भी इसने दिया, भले स्टार्टिंग भले गैप डाउन से करी, लेकिन फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में उसको रिकवर कर दिया है। ठीक है। नाउ हम जो नेक्स्ट लेवल्स देख सकते हैं वो निफ्टी में आपका ये वाला है जो कि प्रीवियस डे क्लोजिंग है, यहाँ पर आपका 59,697 है। उसके हिसाब से आपका आगे का मूवमेंट यू कैन एनालाइज एंड यू कैन। थोड़ा सा स्लो हो गया है अभी मार्केट, बट मेरा एनालिसिस अभी भी सेम ही है। फर्स्ट हाफ में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्लीज गो फॉर इट। और एज आई सेड, अगर फर्स्ट हाफ में मिल गई तो फिर सेकंड हाफ में गामा का सेटअप मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। एंड अगर फर्स्ट हाफ इसी तरीके से स्लोली मूव करता है, जैसे अभी अब जो कैंडल बन रही है, अगर उसी तरीके से स्लोली मूव करता है तो सेकेंड हाफ में आपको पक्का से अच्छी अपॉर्चुनिटी गामा की मिलने वाली है, तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। वंस अगेन, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा भी डाउटफुल हो रहा है तो फिर आप एक नेक्स्ट एक्सपायरी के ट्रेड को प्लान कर सकते हो और फिर उसके बेसिस पे अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ताकि आपके पास थोड़ा सा स्कोप रहे। अगर कैरी फॉरवर्ड करने का आपको डायरेक्शन वाइज आपका मोमेंटम सही है तो फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना अगर प्लान करते हो तो कर सकते हो, इफ आप अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का चूज करते हो। ठीक है। So on that note, let's conclude today's session, and we'll be meeting tomorrow either at 7:30 or 8:50, and we will analyze the market tomorrow. Okay. In between अगर कुछ levels हमको मिलेंगे तो I'll be sharing those on the group. ठीक है। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन अगर मुझे दिखता है तो आई बी पोस्टिंग ऑल दोज इन द ग्रुप, और या फिर मैं चार्ट भी पोस्ट कर सकती हूँ अगर मुझे लगा कि कुछ सेटअप बन रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड को प्लान करेंगे, एनालाइज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। ऑन दैट नोट, लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन एंड विल मीट टुमारो। ओके, थैंक यू।